कभी कभी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एकदम मस्त चल रहा होता है, लेकिन एकदम से सब उलट जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हमने क्या गलत किया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो उलट पलट भगवान की ही कोई लीला हो? नमस्ते दोस्तों, मैं आकृति सिन्हा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल गर्ल 09, जहां हम हिंदी साहित्य के पुराने से पुराने दोहों में से जीवन की कुछ अच्छी टिप्स, सच्चाई निकालते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो कमेंट्स में ये फ्लावर भेजना मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोहे की जिसे सूरदास जी ने, संत सूरदास जी ने लिखा है एक बहुत गहराई के साथ। तो चलिए पहले दोहा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे उसका अर्थ। जाको प्रभु दारुण दुख लेही, बाकी मति पहले हर लेही। तो प्रसिद्ध दोहे में संत सूरदास जी कहते हैं कि जिसको भी प्रभु दुख देना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी बुद्धि ही छीन लेते हैं, जिससे कि वो कोई ऐसा काम कर बैठे कि वो काम उसे दुख की ओर ले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निर्दयी है, कठोर है, बल्कि वो कर्म और परिणाम का नियम चलाते हैं। आज भी जब कोई अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी में दुख ले आता है या संकट ले आता है, कैसे? गुस्से में किसी को कुछ बोल देना, अपने ईगो में आके कुछ गलत कदम उठा लेना, सेल्फ हार्म करना, खुद को ही खुद से चोट पहुंचाना, और उसके बाद कुछ गलत काम करके सुख की आशा रखना। तो हम उससे क्या कहते हैं या उसके लिए क्या कहते हैं कि उसकी अकल मारी गई थी, उसकी तो बुद्धि ही फिर गई थी। और यही बात संत सूरदास जी ने सदियों पहले हिंदी साहित्य में लिख दी थी, लेकिन हम कभी पढ़ना ही नहीं चाहते। हम डेली लाइफ में जो भी देखते हैं वही बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उसका ओरिजिन होगा। तो वो जो ओरिजिन है, वो साहित्य से अगर हम जुड़ेंगे तो हमें हमेशा पता लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें साहित्य में पहले ही लिख गई हैं। जब भी हमारी बुद्धि फिर जाए, अकल काम ना करे, सत्य और असत्य में फर्क ना कर पाए, तब समझ लीजिए कि वो वक्त एकदम से प्रतिक्रिया देने का नहीं है। वो वक्त है रुकने का, संभलने का, भगवान के ऊपर विश्वास रखने का, प्रार्थना करने का, और जो कदम आपके उस ओर चल दिए हैं उनको वहीं रोककर पीछे मोड़ लेने का। इससे आप अपने रिश्ते संवार सकते हैं, कोई भी गलत काम करने से बच सकते हैं। भगवान कभी भी आपको डायरेक्ट दर्द नहीं देते, वो पहले सोचने की शक्ति देते हैं, समझने की शक्ति देते हैं, जिससे हम अपने कर्मों का सामना स्वयं कर सकें। और इसी में छुपी होती है जीवन की सबसे बड़ी सीख। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दोहा एक्सप्लेनेशन। हिंदी साहित्य से जीवन की सीख एपिसोड नंबर 9 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस दोहे से आपने अगर कुछ भी सीखा हो या कुछ भी ऐसा महसूस किया हो कि हाँ आपके साथ ऐसा हो चुका है या आप आगे से ऐसा कुछ भी करने से बच सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे मंडे में एक नए दोहे, नए विचार के साथ, जिसमें फिर कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे। तो चलेंगे इसी तरह, इसी सीरीज के साथ। और मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much for giving me this all love. Thank you so much.